कालीन भैया, किंग ऑफ मिर्जापुर, तो भोंसड़ी के हम हुए प्रिंस। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओ। हेलो, साले हॉर्न डैम में डाल देंगे। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे। बात कर रहे ना, वो छोड़ के निकल। हम उनके बॉयफ्रेंड। स्वीटी का नाम मत लेना, नाम मत लेना। स्वीटी लव है हमारा। त्रिपाठी अखंडानंद। रामशरण मौर्य। सुने तुम्हारी बहन को भी उठा लिया मुन्ना। हर पीढ़ी में इनके यहाँ बाप बेटे हरामी रहे। तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है? तो गाली बात ऐसे कंट्रोल करोगे पूर्वांचल को? यादव जी, पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है और रहेगा। भैया जी, जो कुछ भी हुआ जौनपुर में, चूतिए हो तुम दोनों। हम लोग सॉरी हैं बाबूजी। सॉरी काहे की यार, तुम वही लीपा पोती कर रहे हो। हम आप क्या नौकरी करते हैं कालीन भैया? नौकर तो नहीं है ना। राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में। ये गुड्डू बबलू जब ज्वाइन किए थे तो बोले थे कि 2 जिस्म में जान है, आएंगे तो दोनों साथ में, वरना कोई नहीं। तो अब जाएंगे भी दोनों साथ में। कर पाओगे? काहे नहीं कर पाएंगे? ये लो बेटा। अब होगा तांडव और मिर्जापुर पे हम राज करेंगे। है ना? हाँ। गुड्डू गुड्डू का क्या हुआ पापा? बेटा अभी ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। कितने दिनों बाद आज सजीव हुए हो। मकबूल, क्या हुआ गुड्डू का? उनकी स्कॉर्पियो जंगल में मिली, जली हुई। जंगली जानवर बहुत है उधर, कुछ नहीं कह सकते। हम लड़के लगाए हैं खोजने के लिए। भाभी कहाँ है? उनकी तबीयत अभी भी खराब है भैया जी, गोली लेकर सोई हैं। साला एक गोलियां खा के जग गए और दूसरी गोली खा के सो रही हैं। अजायब घर है ये। कोई बात नहीं है खंडा, बहू की तबीयत खराब है, आराम करने दो। आप पहली बार हमको इतना बड़ा काम सौंपे थे पापा, और हम। तुम अच्छा किए। हाँ, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर पाए। हम आपको प्राउड फील कराना चाहते थे। फैमिली की राय से चलोगे तो फैमिली को और भी प्राउड कराओगे। कराएंगे बाबूजी, जरूर कराएंगे। अब तो हमको मरने का भी डर नहीं रहा। मकबूल, विंध्यवासिनी देवी के यहाँ चढ़ावा भिजवा देना इनका। मरने का डर खत्म हो गया है इनका। बाबूजी, तुम रुको यहाँ। पंकज का क्या हुआ? पंकज बच नहीं सके भैया जी, छाती पे गोली खाए थे ना।
और भोसड़ी के तुम बच गए। हमको तो बस टच करके निकली थी। हमारी गिनो। जी भैया जी। एक, दो, तीन, चार। भोसड़ी के इसके आगे मत गिन लेना, वो गांड का छेद है हमारी। भैया जी चूतिया थोड़ी ना है हम, गांड का छेद ठीक से जानते हैं। बहुत मारे हैं आप हमारी। भैया जी 5 छेद हुए, फिर भी मरे नहीं हम। हिंदी फिल्म के हीरो हैं वे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। हम अमर हैं, अमर, हम योग्य हैं। ताला खोल। खोला। हम मुन्ना को पकड़ लिए। क्या कर रही है? मुझे दे। तुम दूर हटो बबलू, हम संभाल लिए। गुड्डू भैया तुमको जाना नहीं देंगे साले। छोड़िए इन्हें। मन जंगली लाश मिर्जापुर के चौराहे पे टांगी ना। छोड़िए। हमारा नाम गुड्डू पंडित नहीं। गुड्डू भैया छोड़िए इन्हें। मूतेंगे तुम्हारे मुंह पे, समझे? मूतेंगे। शांत, चुप, चुप, एकदम चुप। माँ चुदा है बहन चोदी आदमी। नहीं साले, हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, तुम हमारा गला दाब लिए। और कौन है ये मुन्ना भोसड़ी वाला जिसके चक्कर में हम अभी पिला गया होता है? अरे शक्ल दिखाओ उसकी, हमसे मिलती है क्या? बस हो गया। अरे हमको पानी पिलाओ, गला सूख गया हमारा। दे रहे हैं। और आप धैर्य से नहीं रह सकते, ठीक नहीं होना है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। नहीं होना है ठीक, हमको बदला लेना है हमको। हाथ दीजिए। तुम हमको बता काहे नहीं रही हो हम कहाँ हैं? हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम हमको बता काहे नहीं रही हो? ब्लडर हमारा बस्ट कर जाएगा, पहले हमारा पेशाब का इंतजाम कराइए।
हमको मिर्जापुर ले चलो। हाथ हम तुमसे बात कर रहे हैं। हमको मिर्जापुर चलना है, हमको यहाँ से ले चलो। चलो, हम तुम सबको मार डालेंगे। हमको ऐसा जाना है। चलो चलो चलो। रुक गया, रोक लिया। उठिए और जाइए मिर्जापुर। कौन रुका है आपको? ऐसा करिए, पहले ये उठा के दिखाइए। आइए। हो गया? बदला लेने का मन तो हर उस इंसान का करता है जिसका कोई मारा गया हो, लेकिन बदला लेने के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए। इंजेक्शन लाए हैं, लगवा लीजिए और चुपचाप सो जाइए। यादव जी, अचानक कैसे आना हुआ मिर्जापुर? बजाई गई हमारी त्रिपाठी, इसलिए मिर्जापुर आए और अब हमें तुम्हारी बजानी है। हम क्या हैं त्रिपाठी? छोटा बच्चा है कि तुमसे आके बतियाएंगे और वादे का झुंझुना लेकर बजाते हुए चले जाएंगे? हम हैं राजनेता, चूतिया बनाना हमारा काम है और तुम कब से हम ही को चूतिया बना रहे हो? हमने कहा था वायलेंस कम करो त्रिपाठी, वायलेंस कम करो, लेकिन नहीं, पहले वो रति शंकर को निपटा दी और उधर शादी में तांडव मचा दी। इस तरह से हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, ससुरी की मैया चुदाएगी। अरे देखिए यादव जी, नहीं, क्या देखे त्रिपाठी, क्या देखे? हाँ, चुप, एकदम चुप रहिए। चुनाव किसको जीतना है यादव जी? पैसों की जरूरत किसको है? और हम कौन सा व्यापार करते हैं? चूड़ी बिंदी नहीं बेचते हैं हम। हथियार बेचेंगे तो वायलेंस थोड़ा बढ़ेगा और हो सकता है हमारे कंट्रोल में भी ना रहे। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। त्रिपाठी, ये मत भूलो कि तुम हमारे गेस्ट हो और गेस्ट को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। एक झटका देंगे लखनऊ में बैठ के तो हम हैं तो तुम हो। हम दोनों एक दूसरे से हैं और आप जिस गेस्ट हाउस में बैठे हैं ये मिर्जापुर है, तो मेहमान हुए आप और कायदे से आपको भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तो सीएम भैया भेजे हैं हमको और ये रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। सरकार वायलेंस को लेकर कुछ कर रही है, ये दिखना चाहिए और इसके दो ही तरीके हैं त्रिपाठी, या तो वायलेंस ना हो और अगर हो गया तो वायलेंस करने वालों को सजा मिले। क्या चाहिए? मुन्ना चाहिए। वही किए है ना ये वायलेंस। 300 तो नहीं लगने देंगे त्रिपाठी, बस कुछ साल की सजा होगी। 24 आवर का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद खुद उठवा लेंगे।
इनवाइट नहीं भेजे शोक सभा का शुक्ला? अरे भाई, अगर अपनों के सुख दुख में हम नहीं आ पाए, क्या फायदा ऐसी गद्दी का? और काफी इंतजाम बिठाए हो। यहाँ कहाँ आए हो मुन्ना? जौनपुर का कंट्रोल लेने आए। लेके जाएंगे, और उस सारे कार्यक्रम में अगर ये तुम्हारे 2-4 लोग शहीद भी हो गए तो शोक सभा तो चल ही रही है, 2 मिनट का मौन उनके लिए भी हो जाएगा। लेकिन जब गोलियां चलेंगी नहीं तो लोग निपटेंगे काहे मुन्ना? तुम कंट्रोल लेने आए हो ना, मना तो किए नहीं। हम जौनपुर चलाएंगे हमारे नीचे काम करके, लेकिन हमारे ऊपर मिर्जापुर का हाथ रहना चाहिए। मुन्ना पापा गए तो समझो पुरानी दुश्मनी भी गई। अब तुम और हम नई पीढ़ी हैं, तो भाई नियम भी नए होने चाहिए ना। नियम एक ही है शुक्ला, लॉयल रहना होगा। तुम हमारे घर पहली बार आए हो, तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आओ। उपाध्याय, झंडू गन्स एकदम 0 होनी चाहिए, और अगर टारगेट अचीव किए तो महीने की सैलरी में इंसेंटिव देंगे। ठीक है? आपने बुलाया मुन्ना भैया? यूसुफ के बाद लाला का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपने शहर के बाहर दिखे तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और भोंसड़ी के गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। अमर हम हैं, तुम नहीं। देवरिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, इन लोग का सारा प्रॉफिट जो है बर्फी से है, और कोई सोर्स तो है नहीं। बाबर, चलो यही क्वालिटी होगी बर्फी की, और डायरेक्ट मिलेगी लाला से। बीच में जो त्रिपाठियों का नौटंकी है ना, वो ना होगी, इसलिए रेट भी कम होगा। मंजूर है? मंजूर। और कालीन भैया जानेंगे तब? उन्हें पता चलेगा तब ना। हम लोग ऑर्डर लगा देंगे, आप सप्लाई दीजिए। ये हमला है। आप सबका मामला ठंडा पड़ा है, गोली लगाइए, कैश लगेगा ऑन स्पॉट। 60 लाख। 75। 80। आधा आधा कर देंगे। भैया जी, सैंपल कॉपी है, 4 लाख प्रिंट का ऑर्डर दिए हैं, पूरा पूर्वांचल में लगवा रहे हैं।
छोटे भैया जी को हटवा दो। जी बाकी बढ़िया। मकबूल, रैलियों का क्या हुआ? सब तैयारियां भैया जी। देखो मुन्ना, सीएम साहब को फुल सपोर्ट कमिट किए हैं, तो यूथ को मोबिलाइज करने में लग जाइए। युवा शक्ति हैं आप। प्रणाम सरकार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या है? क्या समाचार? बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है। भैया जी स्पीड पोस्ट लाए हैं, इनाम तो बनता ही है। दांत हैं, लगा दे तुम्हारे मुंह में। गुड्डू अभी जिंदा है। हम पता लगाते हैं भैया जी। नहीं, पापा मकबूल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर गुड्डू इतनी डेयरिंग के साथ मैसेज भेजे हैं, मतलब वो लाला से हाथ मिला चुके हैं और लाला की पूरी सिक्योरिटी अभी उनके साथ लगी होगी। रिस्क है, और वैसे भी पूर्वांचल का वो इलाका हमारे कंट्रोल में उतना है नहीं। तो हम क्या करें? जाने दें उसको? नहीं, तुम्हें मारोगे गुड्डू को। इंतजार करो। पहले भी हम आदेश दिए थे, आगे भी हम ही आदेश देंगे। अभी इलेक्शन पे फोकस करो। जाके रैलियां संभालो। मकबूल, मौर्य जी को बोलो रैली में सिक्योरिटी बहुत पुख्ता चाहिए, पर्सनल लेवल पे देखा होगा। जी भैया जी। देवरिया, बस्ती, सुल्तानपुर और गाजीपुर, ये 4 जिले हैं भैया जी, जब बर्फी का व्यापार फिर से शुरू हुआ है। बैठक बुलवाओ मकबूल। हम लोग को पता है कि इस समय आपको कैश का सपोर्ट चाहिए इलेक्शन के लिए। हम लोग प्रॉफिट देंगे आपको। नहीं, हमारे लिए करेंगे तो मन से नहीं कर पाएंगे। आप अपने लिए कीजिए। मुख्यमंत्री जी के जीत में सहयोग देंगे तो पावर तो आप लोग भी एंजॉय करेंगे। मतलब यही कि गन्स के ऑर्डर लगवाइए, एडवांस में कैश। भैया जी गन्स के तो ऑर्डर लगा देंगे, लेकिन व्यापार थोड़ा डाउन है, कैश इतना हाई नहीं है। क्योंकि लाला को दे दिया ना कैश। पिछले महीने तुम अपना अक्कलदार निकलवाए थे, वो पता है हमको। और पूर्वांचल में बर्फी की पूरी ट्रक उतर गई, वो पता नहीं चलेगा। हम तो इन्हें मना किए थे कालीन भैया, फिर भी ले लिए। गाजीपुर और सुल्तानपुर आप लोग भी। गुड्डू करवाए थे डील। जी जी कालीन भैया। लाला के डीलिंग के मामले में आज हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जो निर्णय लेना होगा मुन्ना त्रिपाठी लेंगे। ये इस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। जब समय आएगा तो विधिवत हैंडओवर कर दिया जाएगा। मुन्ना आप डिसीजन लीजिए, स्वतंत्र हैं। भैया जी, मुन्ना भैया अपनी योग्यता भी साबित नहीं की।
साथ डील करना मतलब गद्दी के साथ बेईमानी करना, और अगर गद्दी के विरुद्ध गए तो गए। मुन्ना, भैया जी, अभी आप बाहुबली की तरह सोचे, अब व्यापारी की तरह सोच के देखिए। आप इन्हें बर्फी देके इनसे 10 टका कमाते हैं, इन्हें लाला से माल लेने दीजिए, आप इनसे डायरेक्ट प्रॉफिट लीजिए, ये मना थोड़ी ना करेंगे। हाँ भैया जी। 20% और सनद रहे, गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। जो निर्णय यहां लिया जाएगा वही फाइनल होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। ताऊ जी, आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन ये रिश्ता तो बरसों का है। कभी तुम्हारे पिताजी यहां बैठा करते थे, आज तुम बैठे। अच्छा देखो, जो हम और तुम्हारे पिताजी रिश्ता नहीं बना पाए, हम चाहते हैं कि तुम और मुन्ना वो रिश्ता बनाओ। बनाएंगे ताऊ जी, मुन्ना हमारे भाई हैं। हम सोचे थे यहाँ बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा होगा, तुम तो यहाँ अकेले बैठ के पी रहे हो। अब हम अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे होते हुए तुम अकेले थोड़ी ना मर गए। ट्राई किया जाए? बिल्कुल। 2 गिलास लाओ बे। अबे भोंसड़ी के बहरे हो क्या? बोल रहे हैं 2 गिलास ले आओ। ये चूतिया है क्या? इतने में तो लिटा देते हैं हम। क्या इतनी छूट दे रखी है? अरे वो सही में बहरा है, गूंगा भी है बचपन से। लौड़े, ट्राई किया जाए? बस इतना ही? वाइन है, वाइन। अच्छा, लौड़ा बच्चा जो शराब पी रहे हैं, डीओ खरीद रहे हैं। वाइन को पीने का तरीका होता है। पर चलो, कम से कम पापा में मिर्जापुर की गद्दी का फ्यूचर उत्तराधिकारी तो घोषित किए। एकदम सही डिसीजन लिया तुम्हारे पापा। वैसे भी तुम्हारे यहाँ सही गलत सारे डिसीजन वही लेते आए। ऐसा नहीं है, हम भी डिसीजन लेते हैं। बिहार में गन्स, कबूतरों का व्यापार, ये जो चुनाव के प्रचार में जो रैलियां निकल रही हैं, सब हमारे ही अंडर है। गुड्डू के बारे में कब पता चला?
हुए कुछ दिन। मन नहीं किया जाके साले को पेलने का? किटकिटा के किया था, पापा रोक लिए। और तुम कह रहे थे सारे डिसीजन तुम लेते हो। बुरा मत मानना मुन्ना, तुम्हारे यहाँ सारे डिसीजन तुम्हारे पापा ही लेते हैं भाई। जब गुड्डू का पता चल ही गया तो रुकना का है। हम भी एग्जैक्टली यही सोचे थे। बिल्कुल सही सोचे थे। गुड्डू पंडित, वो चूतिया तुम्हारे व्यापार पे भी अटैक किया और प्यार पे भी। अब सोच लियो तो कर भी लिया जाए। तुम और हम मिलके मारेंगे साले को। हम अफीम के बायर बन के जाएंगे। गुड्डू पंडित से इंट्रोडक्शन करवाना होगा हमारा। सरद वहां रिस्क होगा। रिस्क तो बैठक में ज्यादा था। मुन्ना त्रिपाठी निपटाई दिए होते आपको। हम जान बचाए आपकी। हिसाब नहीं चुकाइएगा। जब हम अपनी गन नहीं लाए तो तुम काहे रखे हो? जगह भी बदल ही दी हो। जिस बाहुबली के साथ तुम आए हो उसके जरिए बर्फी काहे ले लेते? हमको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए और सप्लायर रेगुलर। उनके औकात से बाहर है। कभी सुने नहीं तुम्हारे नेटवर्क के बारे में, इसलिए पूछ रहे हैं। कैश लाए हैं, बर्फी चाहिए। इससे ज्यादा जानने की जरूरत न तुमको है न हमको बताने की। पैसे गिन देते हैं। कोई संशय डाउट नहीं रहना चाहिए। पैसे गिनने क्या जल्दी है? बर्फी क्वालिटी चेक कर लो। बढ़िया क्वालिटी है, मजा देगी। बढ़िया है, नशा देगी। ठीक है। एक बात कहें, अफीम नहीं थी वो। किशोर, तुम्हारा नाम क्या है? शरद शुक्ला है हमारा नाम। मदर चोद। फिर तो काका का भी आता होगा तुमको फुल। माँ बाप को पूरा सिखाए थे हम। वो भी माँ गाली दिए थे, तुम भी दियो। वो भी पीले गए थे,
तुम भी पी ले जाओगे। निकल छाड़ साल बोलो निकल छाड़ साल बोलो निकल गुड्डू भैया गुड्डू भैया मुन्ना निकल गया आपके हाथ से कर रहे हैं और आप यहाँ अपनी जांबाजी दिखाने आ गए। आपको पता है कितना रिस्क है इसमें? बहुत मजा आया गुल्लू। बहुत मजा आया जब उसका गला दाबे। बहुत पावरफुल होने की फीलिंग आई हमको। गुड्डू पंडित वापस आ गए हैं।
अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। फोन उठाओगे? हाँ मुन्ना। हाँ शरद, अरे बिहार में हमारी कोई गाड़ी पकड़ लिया है। पापा वैसे ही बिल्लाए रहते हैं, सुनेंगे और बवाल करेंगे। पता नहीं चला किसको फोन करें, सोचा तुम्हें ही कर दें। बिहार में है कोई जुगाड़? शायद हम कुछ कर सकते हैं। करो यार। करते हैं। त्यागी लोग पकड़े आपकी गंज की गाड़ी। यूपी से बिहार में कुछ भी आए जाए उनका पूरा कंट्रोल रहता है। हमारे परिचित लोग हैं। वहां भरत त्यागी हैं, हमारे मित्र हैं। छुड़वा लोगे गाड़ी? आप हमसे बेटर उम्मीद करते हैं ना, ना उम्मीद नहीं करेंगे आपको। मुन्ना, तुम बिहार में जिनसे गन्स का डील किए हो, अगर ये त्यागी उनसे बड़े हैं तो परचेज कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो एक गाड़ी छुड़वाने के सिवाय व्यापार की बात करो इनसे। क्यों? बिल्कुल, कैपेसिटी तो ताऊ जी बहुत ज्यादा है। दद्दा त्यागी बहुत बड़े आदमी। त्यागी दद्दा, वो जो गंज का गाड़ी पकड़े थे ना, वो इनका है। शरद के दोस्त थे और अब हमसे व्यापार करना चाह रहे हैं गंज का। छोटा मुद्दा है भरत, तुम डिसाइड कर लो। अबे ये दद्दा है, ये तो अद्दा है। बात हो गया। शुरू करें? बहुत बढ़िया। और क्या लेंगे, ठंडा गरम? एडवांस लेंगे भरत बाबू, गन के व्यापार में जरूरी होता है। मंजूर है। चले हम। अरे तुम कहाँ जा रहे हो छोटे? ज्वाइन करो। अरे नहीं, थोड़ा काम है। अरे बड़े भाई के सामने ये सब थोड़ी करेंगे, पर्दा भी कोई चीज होता है। चलो जाओ। तो ये बचपन से ही जुड़वाएं दोनों आप? अच्छा है, पहली बात नहीं सुनी। अब आई मजा। चीयर्स। अरे संकोच ना करें, ये पूरा पैकेज देती है। नहीं, हमको पैकेज चाहिए नहीं, हमारी शादी हो गई है। हम गोदी में अटखेली भी करते हैं। क्या है गोदी में अटखेली? क्या है? लैप डांस। लैप डांस सिवान में ना अखंड चूतिए बहुत है। ये अंग्रेजी में बोलती है तो भोसड़े किसी गोदी में आके बैठ जाते हैं। बताओ।
चलो कोई नहीं, वो क्या अकेली उधर खेलो। चलिए चलिए चलिए। शरद, ये इतने गुमसुम क्या है बैठे हैं भाई? क्या हुआ? पूरा मिर्जापुर का बोझ तुम्हारे कंधे पे है क्या भाई? इनके पापा इनके ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं। वो इनको योग्य नहीं समझते हैं, इसलिए इज्जत नहीं देते हैं, इसलिए थोड़े गंभीर हैं। भाई इज्जत तो कमाना पड़ता है। योग्य होंगे तो काहे नहीं मिलेगी इज्जत? अच्छा। माँ दादा तुमको बहुत इज्जत देते हैं। हम बताएं तुम्हारे दद्दा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? कि तुम्हारे दद्दा ना अद्दा है। भोसड़ी के इज्जत देंगे नहीं तो मिलेगी कहां से? मजाक कर रहे थे। कैसा मजाक? चलो छोड़ो, वो काम की बात करते हैं। तुम्हारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? महादत्त चोत। अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम्हारी। तुम्हारे दोस्त है इसलिए हम चुप बैठे हैं। सिवान में हो, यहाँ बकचोदी नहीं करते। दद्दा होते एक मिनट में तुम्हारी माँ चुप देते। अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। देखो क्या है ना, हमारी प्रेजेंट मम्मी जो है उनमें बहुत गर्मी है, तो निचोड़ लेंगी तुम्हारे दद्दा को। सर तुम्हारे दोस्त इसमें चुप है तो हमारे तो है नहीं, हम क्या करें? आप यूं ही गनगना रहे हैं। सही बात है, इनके पापा भी बहुत गांडू थे। हमारे भी गांडू हैं। हमारे नहीं है। क्या तुम्हारे बाप नहीं है कि गांडू नहीं है? तो तुम्हारी अम्मा को इतना बिछने का शौक है ना, तो उन्हीं का नाम रख दो, कालीन बिछते रहेगी। क्या बढ़िया था गुरु। बकचोद उठा के लेके आए हो। ऐसे ही है ये। तुम इधर आओ, फिलहाल तुमको बिठाए। चाचा, ओ चाचा। अरे ये शेखुना किधर मिलेगा? अरे सीधा जाओ, सीधा। इस फैमिली रियूनियन की वजह जान सकता? तो तुम वही हो जो हमारे आदमी को बीच बाजार पीटे। उसने तुम्हारे बारे में कभी जिक्र नहीं किया। वैसे समझ सकता हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। हम आते तो हमारी बाइक का तेल लग जाता, खर्चा हो जाता हमारा। गुड्डू पंडित नाम है ना तुम्हारा? ना बताया, तुम हमारा नाम जानते हो, शहर में सभी जाने, यही गोल है हमारा। पंडित, इनको देख रहे हो? कितने परेशान लग रहे हैं। इस पे लिखा है दिन में 2 बार लगाएं तो त्वचा साफ हो जाती है। सच है कि झूठ? शीशे की तरह चमक जाती है, केवल 50 रुपए में। पंडित, तुम कहते हो कि क्राइम बंद कर दो। ये लोग क्राइम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? क्राइम इनकी रोजी रोटी है। हम कब कहे क्राइम करेंगे? हमारे लिए करेंगे। इनकी रोजी रोटी हमारे जिम्मे, महीना भत्ता अलग। क्या कंपनी खोले हो? ऐसा ही समझ लो। इसके लिए पुलिस में कांटेक्ट चाहिए, हमारे तो हैं। वो सब सेटिंग हम कर चुके हैं, तुम वहां जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। गन्स लाएं सबके लिए, महीने के एंड में पैसे गारंटी है, और काम जो हम कहें जब हम कहें। गन्स कहाँ है? आओ। अरे पहले पैसे दीजिए, 150 रुपए। वो क्या है ना, शेखू भाई है ना, हमारी सैलरिया में से काट लेंगे और हमको अपना 1 रुपया भी छोड़ना
पसंद नहीं है। इधर आओ। ठीक है, शुक्रिया। आओ। ये लो। नुकसान उठाओगे पंडित? ये जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत कुछ खो सकते हो तुम। शेख हुनाई, हम हैं कि हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। दाढ़ी बनवाने आए। बैठो। चल बेटा, हो गया तुम्हारा। कुछ पाए थे तुम्हारा, वो भी देने आए। मदर चोद। दरवाजा पकड़ मदर चोद। जी भैया जी। ये गुड्डू भैया का पर्सनल मैटर है और कोई भी अंदर नहीं जाएगा, समझे? अरे हम मुन्ना, चलिए दरवाजा बंद करके आइए। प्लीज। घर के बाकी लोग काहे देखें हमारे बीच में क्या होने वाला है। कितना टाइम हो गया नहीं मतलब। अच्छा आप एक बात बताइए, वहां रिसेप्शन में हम आपको ऋतिक रोशन बनवा के डांस करवाए, पूरा एंजॉय कराए आपको, आप भोंसड़ी के हमको ही पेलने के चक्कर में हैं। नहीं ठीक है बात, इसलिए अब हम आपको पेलेंगे और बहुत जोर से पेलेंगे। नवाब साहब आप ठीक है? क्या नाम है? दरवाजा खोलिए ना। रुखसाना आप जाइए, हम ठीक हैं। चलिए फिर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए, आपको पेलने तो वाले ही हैं, पूरी कर देंगे। कुछ कहना है? अच्छा फिर साथ। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा शुरू से। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। अब किसी को कोई दिक्कत है? और जो गन्स दिए थे बढ़िया है।
चौचक। जी भैया जी। जी भैया जी। हमारे लिए जो खड़ा होगा वही भुलिया में बड़ा होगा। अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। हिंदी भाषा से ना हमारी ट्यूनिंग बहुत पुरानी है और आशा है आप सबसे भी अच्छा रहे। तो जो हमारे लिए खड़ा होगा वही बलिया में बड़ा होगा, वरना मुर्दा पड़ा होगा। मां चोट दिए भैया जी आप तो। भैया जी हम लोग सब आपके साथ में ही हैं। अगर कुछ करना होगा, किसी का गांड वाड़ फाड़ना होगा ना तो बता दीजिएगा, दुकान में ताला डालेंगे और सड़ से चले आएंगे। सड़ से तो आओगे, दुकान हम ही दिए तुमको। हाँ भैया जी। अच्छा है भैया, जब फ्री में पैसे मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या है। फ्री में पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, एडवांस है। जब काम आएगा करने बोलेंगे, ना करना उस वक्त ऑप्शन नहीं होगा। क्या बोलना है? गुड्डू गुड्डू आप पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दीजिए। लोहिताय स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, मार्गुसे स्वाहा, मार्गुसे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, रेणुभ्यः स्वाहा, रेणुभ्यः स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा। ढूंढ के निकालेंगे और बीच बाजार में गोली मारेंगे मकबूल को। बाबूजी को मारा वो नहीं, बाबूजी को तुम मारे हो। हम मकबूल को वफादारी सिखाए, जिसमें आप कमजोर पड़ रहे थे। मिर्जापुर के राजा थे बाबूजी, आज पूरा शहर यहाँ खड़ा होता। ऐसे गए कि विदाई भी एकांत में दे रहे हैं। तुम नहीं समझोगे। जाओ यहाँ से, जाओ। पापा जी तुम चुप रहो, ये हमारे घर की बात है। हम भी इस घर की बहू जब हैं। दो मर्द आपस में बात कर रहे हो तो औरत को नहीं बोलना चाहिए, घर की हो तो भी। इसलिए औरतों को बाहर नहीं भेजते, साहस बढ़ जाता है। और यही औरत आज सीएम है पापा, आपके ऊपर। बहुत बोलते हैं ना आप, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करा करो। कभी कभी आप भी करिए। 1 मिनट लगेगा इनको और मिर्जापुर आपके हाथ से निकल जाएगा। और पत्नी है ये हमारी, सम्मान रखिए। और पूरा अधिकार है इनको हमारे मैटर में बोलने का। फैमिली है ये। फैमिली के मायने बदल गए हैं इस घर में। अरे आप रहने दीजिए। आप सीधे सीधे काहे नहीं बोलते? आप क्यों नाराज हैं? हम बताएं आप क्यों नाराज हैं? क्योंकि जिस गद्दी पे ये बैठी है उस गद्दी पे आप बैठना चाहते थे। खून जलता होगा ना आपका, ऐसे ही हमारा भी जलता है। ये सोच सोच के कि मिर्जापुर की गद्दी हमें कब मिलेगी जिस गद्दी पे आप बैठे हैं। और वो गद्दी हमको दी नहीं जाती है, हम योग्य हों तब भी।
हम इससे पैदा हुए हो, हमें न बताओ कितना योग्य हो तुम। बाबूजी की अर्थी शांत नहीं हुई, गद्दी गद्दी करने लगा। हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और आप भी जो इतना बाबूजी बाबूजी कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे होते अगर वो आपकी तरह कुंडली मार के बैठे होते गद्दी पे। जो यहाँ से जा, नहीं तो 2 अर्थी जलेगी। आप जाने दीजिए, लखनऊ चलिए, हमारे साथ है ना आपकी पावर। नहीं, आप चलिए। नहीं जाएंगे आप। क्यों जाएं लखनऊ? मिर्जापुर घर है हमारा, और वो तुम्हारी पावर है। जिंदगी भर तो हम सीएम के पति बन के नहीं रह सकते ना। बचपन से जो देश से लेके चले हैं, तुम्हारे आ जाने से वो चेंज नहीं कर सकते हम। हम समझते, चलते। पता नहीं, तुम विश्वास जीत नहीं पाए या हम जता नहीं पाए। कहाँ गलती हो गई, किससे? अब दूसरे आ गए हैं, शायद उन पे विश्वास जता पाए। आपको हम पे विश्वास हो या ना हो पापा, गद्दी पे तो अब हम ही बैठेंगे, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं आप और कमजोर। हम उचित दंड दिए, आप नरम पड़ गए। फैमिली का एक मेंबर गया, आप नरम पड़ गए। अब आप बाहुबली नहीं रहे पापा, अब हम बनेंगे, और हमें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि हम किसी को रोकने देंगे नहीं। पगला गए हो क्या मादरचोद? अब बोलो भोसड़ी के, काहे मारने आए थे हमको? कौन भेजा तुमको? कौन भेजा तुमको? काहे मारने आए थे हमको मादरचोद? क्या? कालीन भैया भेजे। आप कंपाउंडर को भेजे थे ना?
चलो चलो। भागने के लिए बोलेंगे, पीठ पर ठोक देंगे, यही है ना? सामने से मारिएगा मौर्य साहब। आंख में देख के। अगर छोड़ दिए तो छोड़ेंगे नहीं। भागो। जी भूल गए आप, हम लोगों का काम सजा दिलवाना है, देना नहीं। सजा मिलती कहाँ है पंडित जी, आप वहीं रहिएगा। भागो। नहीं मौर्य जी, फिर आप में और मुन्ना में क्या फर्क रह जाएगा? हमें कोई परवाह नहीं है। आप नहीं भागो। हम पीछे से आके ठोक देते हैं। अरे इनको सजा मिलेगी, हम गारंटी देते हैं ना। सरद, पापा हमको मारने का ट्राई किया, फेल हो गए। अब हमारी बारी है। चले आओ जहां बाबूजी का संस्कार हो रहा है। आते हैं। नाम था मुझे। मुन्ना बुराए हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है उनकी, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आप तो उन्हें हमसे बेहतर जानते हैं। साफ साफ बोलो शरद। वो आपको मारने आ रहे हैं, अपना डिफेंस तैयार रखिएगा। मारे काहे नहीं? सोच के तो आए थे। चलो अस्थि लेने। आप कभी सोचे हमको मारने का? बाप कभी बेटों को मारने का नहीं सोचते मुन्ना।
मिर्जापुर दे रहे हैं। हम बाबूजी की जगह, हमारी जगह तुम। निर्णय तुम्हारे होंगे, हम सिर्फ राय देंगे। चला पाओगे? काय नहीं चला पाएंगे। आओ। तुम हमेशा गद्दी की तलाश में रहे और हम बेटे की। आज दोनों पूरी हो रही हैं। मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ मिर्जापुर। कब आप आगे खोलें और